हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त होंगे। और आप सभी भाई अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ फाइनल मेरिट का वेट कर रहे होगे, है ना। तो भाई अभी मैं बता दूं, अभी मेडिकल चल ही रहा है फ़िलहाल, और मेडिकल किन्हीं भाई का हो गया होगा और किन्हीं भाई का भी होना बाकी है। तो भाई अभी मेडिकल होते होते भाई अभी बहुत आपके मन में डाउट चल रहा होगा कि भाई एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगा, कितना का रेशियो में। अभी स्टार्टिंग डे में पासिंग पासिंग रेशियो क्या था। हम 3 से 4 दिन का सर्वे किए भाई, उसका सर्वे के हिसाब से अपना पासिंग रेशियो एक बनाए हैं। और सबसे मतलब रिव्यू लेके पूछते हुए जितने भी सब्सक्राइबर भाई लोग हैं, उन्हीं लोग के थ्रू पता चला। उसके बाद एक हमारे ग्राउंड से भी गया था भाई था, उनसे भी पता चला। तो ये सब मतलब रिव्यू लेते हुए उन पता चला कि क्या पासिंग रेशियो झारखंड में इस बार चल रहा है ना। और उसके आधार पर भाई एक अभी हम झारखंड जनरल एरिया का एक वीडियो बनाए। तो बहुत भाई लोगों का कमेंट आ रहा था कि नक्सल एरिया का वीडियो आप बनाइए। तो भाई देखो, मेरा काम है वीडियो को बनाना, और हम अपना प्रिडिक्शन दे रहे हैं भाई, अपना प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इतना जाना चाहिए, है ना। क्योंकि भाई हमको 2024 का भी एक्सपीरियंस है, 2025 का भी एक्सपीरियंस है। भले 2024 में हम मेरिट आउट हो गए, 2025 में भाई हम फिजिकल और मेडिकल स्किप कर दिए। ठीक है। तो वो उसका इस थोड़ा सा तो एक्सपीरियंस होगा ना भाई, ठीक है। और दूसरी बात भाई, आप लोग का कमेंट आया तो मेरे को लगा कि बनाना चाहिए। और एक चीज़ बोल देते हैं भाई, हम कोई चेयरमैन और एसएससी का चेयरमैन नहीं है, ना ही हम कोई भगवान है भाई कि हम बोल देंगे कि इतना जाएगा तो इतना जाएगा। लेकिन भाई मैं इसमें कुछ कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ आप लोगों को। जो जो पॉइंट बताऊंगा उस पॉइंट को बस आपको देखना है। और हो सकता है अपने मन से भी आप कटअप अपना एक समझ लीजिएगा कि हाँ जो हम बताएं, हो सकता है हम गलत बता दिए। तो आप 2 नंबर 5 नंबर हो सकता है उसके आसपास अपना समझ लेना कि इतना रहने से मेरा हो जाएगा, है ना। बाकी जिन भाइयों का हम बताएंगे इसमें अगर कम है, तो भाई नेक्स्ट वैकेंसी के लिए आप तैयारी स्टार्ट कर देना। मेरा मेन मोटो है भाई कि आप तैयारी को छोड़ो मत। अगर कम नंबर है तो आप स्टार्ट कर दो। अगर मैं कुछ बता रहा हूँ उससे अगर कम है, तो आप तैयारी स्टार्ट कर दो। अगर भाई सिलेक्शन होना रहेगा उससे कम में भी तो हो जाएगा, आपका क्या दिक्कत है। तैयारी छोड़ने से कुछ होगा बताओ। तो ठीक है, वीडियो को लंबा नहीं करना है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को, है ना। तो बात कर लेते हैं भाई ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस का देखो भाई, मेडिकल कटअप जो गया था ना, 57 नंबर गया था। और उस समय कैंडिडेट जो बुलाया गया था, कितना कैंडिडेट को बुलाया गया था, 154 कैंडिडेट को बुलाया गया था। देखो अब सब है भाई नक्सल एरिया से, तो अधिकतर बच्चा भाई ग्रिड एरिया तरफ का ही होगा। तो भाई खोट्टा से भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, है ना। सब हमारे भूमियार ही लोग हैं ईडब्ल्यूएस में, है ना। तो भाई देखो, 154 कैंडिडेट को बुलाया था, ठीक है। आप बोलोगे कि भाई ये बता के क्या कर रहे हो, इससे हमको क्या मतलब। भाई मतलब है, अभी थोड़ा पेशेंस रखो, अभी ऐसा चीज़ बताएंगे ना आप लोग खुद अभी कैलकुलेट करने लगोगे। ठीक है, बात कर लेते ओबीसी का। भैया ओबीसी का मेडिकल कटअप गया था 86 नंबर। और इनका कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट किया गया था, मेडिकल देने के लिए बुलाया गया था सेंटर में, 184 कैंडिडेट को बुलाया गया था। बात कर लेते हैं भैया एससी का। एससी कैटेगरी थोड़ा ध्यान दीजिएगा भैया। 37 नंबर मेडिकल कटअप इनका गया, ठीक है। और इनका जो कैंडिडेट बुलाया गया था, 135 कैंडिडेट को बुलाया गया था, ठीक है। एसटी का बात कर लेते हैं भैया। एसटी भाई लोग जितने हैं हमारे नक्सल के, 92 नंबर मेडिकल कटअप आपका गया था। आपका कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट किया मेडिकल देने के लिए बुलाया 400 कैंडिडेट को बुलाया भैया, है ना। बात कर लेते हैं यूआर का भाई। यूआर का 82 नंबर गया, 82। और इनका कैंडिडेट जो बुलाया गया, 612 कैंडिडेट को बुलाया गया। अब देखिए, यहाँ से असली खेल हम बताना चाहते हैं। ये लिखने का मोटो ये था कि ताकि आप लोग को पता चल जाए कि कितना क्या गया था, है ना। एक एक्चुअल रेशियो सब कुछ मिला के अब बताएंगे अब हम। अब देखिए भैया, जो स्टूडेंट इतना बुलाया, तो मेडिकल जो देने गया ना भैया, पहले स्टार्टिंग का 2 दिन का हमको पता है, 3 दिन का का है कि मेरे ग्राउंड से गया। बाकी जो भी कुछ रिव्यू वगैरह दे रहा है तो हम उसमें विश्वास नहीं करेंगे अभी, का है कि हम अपना आँख से देखे नहीं है। कोई कुछ भी बोल देगा तो सुन लेंगे और बता देंगे तो सही नहीं है। लेकिन हमारे ग्राउंड से जिस दिन गया, एक भाई आईटीबीपी रांची कैंप में पढ़ा था और एक भाई का शंभू रांची में पढ़ा था, ठीक है, सीआरपीएफ कैंप। तो दोनों भाई दे के आया, तो दोनों अपना रेशियो बता रहा था कि क्या पासिंग रेशियो है, किस में क्रूशियल डेट लग रहा है, क्या लग रहा है, सब कुछ खुल के बताया। लेकिन उन लोग बोल रहा था कैमरा हम फेस नहीं करेंगे। हम आप लोग को बोले थे कि भैया उन लोग का रिव्यू दिखाएंगे, लेकिन उन लोग कैमरा फेस नहीं करना चाहता है ना। बहुत भाई लोग होता है कि कैमरा में हम नहीं कुछ बोलेंगे। तो उन लोग का मर्जी था, तो हम नहीं उन लोग से ही किए, लेकिन हम डिटेल में बता दिए थे आप लोग को। देखिए, तो उन लोग बोला ना कि भाई 70% ऐसा कैंडिडेट था भाई कि इस पासिंग रेशियो मतलब 70% पास कर जा रहा है, मेडिकल और री मेडिकल मिला के दोनों। खाली मेडिकल में 70% पास नहीं कर रहा है, मेडिकल और री मेडिकल दोनों मिला के। देखिए, अगर मान के चलिए 35 कैंडिडेट है, उस 35 कैंडिडेट में भाई 21 को तो भाई वहीं फिट कर दे रहा है, ग्राउंड फिट, ठीक है। और बाकी जितना 14 को बच गया, 14 को री मेडिकल भेज रहा है। इस 14 को में भी भाई 3 को 5 को फिट हो ही जा रहा है, ठीक है। तो सब मिला के भाई 70% हो जा रहा है, ठीक है, रेशियो। तो एगो हम अप्रोक्स डाटा बताएं आपको, ठीक है, लेकिन 70% पासिंग रेशियो है मान के चलिए, ठीक है।
इसका भी 70% मान लेते हैं, ठीक है, इसका भी 70%, मतलब सभी का हम 70% मार रहे हैं, ठीक है। हो सकता है किसी दिन 60% भी सिलेक्शन रेशियो होगा, किसी दिन 50% भी होगा, किसी दिन हो सकता है भाई कि कैंडिडेट छटा ही ना हो, 90% भी होगा, लेकिन इससे ज़्यादा 70% से ज़्यादा भाई पासिंग रेशियो नहीं होगा किसी भी दिन का, ठीक है। बाकी अगर हो जाता है तो वो अलग बात है, ठीक है। यूआर का बात कर लेते हैं भाई, यूआर का भी 70% पासिंग रेशियो है, मान के चलिए, ठीक है। अब भैया एक चीज़ बताइए, 70% पासिंग रेशियो, 154 कैंडिडेट बुलाया, मान के चलिए सबे पहुंच गया, ईडब्ल्यूएस का 154 का 154 कैंडिडेट मेडिकल देने पहुंच गया, तो इसका जब हम 70% निकालेंगे भैया, तो इसका 70% निकालेंगे, मतलब देखिए कैलकुलेशन थोड़ा सा कमज़ोर है, तो आप लोग थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा कि हम सही बता रहे हैं कि नहीं। मान के चलिए अप्रोक्स 107 कैंडिडेट क्वालिफाई कर गया मेडिकल, ठीक है भैया, 107 कैंडिडेट क्वालिफाई कर गया। उसी तरह ओबीसी का बात कर लेते हैं भैया, इसका भी 70% अगर निकालें हम, तो इसका 70% 128 के करीब अप्रोक्स आ रहा है, स्टूडेंट क्वालिफाई कर गया। तो कैंडिडेट देखिएगा 184 से 128 हो गया, 154 से 107 हो गया, है ना। और 135 का अगर हम 70% निकालें भैया, तो इसका 70% कितना हो जाएगा, आसपास 94 कैंडिडेट का होगा, ठीक है। एक दो कैंडिडेट आगे पीछे आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं एसटी का, एसटी का भी 70% अगर निकालें हैं, तो इसका भैया 280 कैंडिडेट हो जाएगा, है ना, 280 कैंडिडेट हो जाएगा। कहाँ 400 कैंडिडेट था, कहाँ 280 को हो गया, कितना घट गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 612 कैंडिडेट है यूआर में, इसका अगर 70% निकाले भैया, तो इसका 70% निकालेंगे तो कितना हमको हो जाएगा, लगभग 428 कैंडिडेट। कहाँ 612 था, कहाँ 428 हो गया। तो भले हम 10 को ज़्यादा बता रहे, कम नहीं बता रहे, रेशियो जो पासिंग रेशियो है हम थोड़ा ज़्यादा बता दिए, कम नहीं बताए हैं, ठीक है। तो इतना कैंडिडेट पास कर गया भैया। अब इन लोग क्या करेगा, इन लोग मेरिट का वेट कर रहा है। अब सीटवा तो वहाँ भैया इसका दोगुने कैंडिडेट को बुलाया होगा, तो 154 कैंडिडेट वहाँ पे अगर लिया है, तो 154 का अगर हम दुगना बोल दे भैया, तो 77 को कैंडिडेट का सीट होना चाहिए, लेकिन 77 है नहीं, यहाँ पे दोगुना 2.5 कैंडिडेट को बुलाया था, लगभग 60% के करीब सीट है। तो कैंडिडेट आप देखिए अब कितना आपके बीच बचा हुआ है, 30 को 35 को तो छटना ही है मेरिट में। तो इसका मेरिट कितना जाने के चांसेस है, आप लोग पूछ रहे होंगे, डाउट चल रहा होगा, है ना। तो देखिए हम अप्रोक्स बता रहे हैं, तो जो भी डाटा बता रहे हैं अप्रोक्स बता रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा अगर जिसका 2 नंबर 5 नंबर कम भी है वो अपना देख लेना भाई। अब बताते हैं कि इसका कितना गया, इसका कितना मेरिट जाना चाहिए। देखो भाई मेरे हिसाब से लग रहा है 80 से अगर 85 नंबर के बीच आपका है, तो आप 100% मेरे हिसाब से सेफ हो भाई। जो भी डब्ल्यूएस वाले हो 80 से 85 के बीच में है तो आप सेफ हो। आप बोलोगे भैया इतना नहीं जाएगा, मेरा 75 नंबर है, 60 नंबर है, मेरा हो जाएगा, आप गलत बता रहे हैं। देखिए भैया सिंपल सा बात है। अब उसी तरह भाई बात कर लेते हैं हम किसका, ओबीसी कैंडिडेट का बात कर लेते हैं, है ना। ओबीसी कैंडिडेट का भाई देखो उसी तरह 70% निकालें, तो इसका मेरे को डाटा जो लग रहा है ना भाई 95 से 100 के बीच लग रहा है कि जाना चाहिए, ठीक है। इसमें एक दो नंबर आगे पीछे हो जाएगा वो अलग चीज़ है भाई, 2 नंबर माइनस प्लस कर लेगा तो आदमी एक अलग चीज़ हो जाता है ना। लेकिन भाई देखो कैंडिडेट भी देखना पड़ेगा ना, कैंडिडेट बहुत कम है भाई, समझ रहे हो ना मेरा बात। तो ज़्यादा हाइक नहीं करने वाला, हम एक्स्ट्रा ही 10-5 नंबर मतलब एक्स्ट्रा ही हम बता दिए, ठीक है। लेकिन जितना नहीं मतलब जाना चाहिए उससे भी हम एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। आप बोलोगे कि भैया कि आप बहुत ज़्यादा बता दिए, देखो भाई सिंपल सा बात है, बताने का यही रीज़न है ज़्यादा कि भैया आपका अगर सिलेक्शन इस बार नहीं होता है तो अगली बार तो आपको सिलेक्शन लेना है ना भैया। आप ये चीज़ सोच के पढ़ने आप छोड़ दोगे, ठीक है। मान के चलो फॉर्म आता है अभी, मान के चलो आपका जो मेरिट आएगा, मेरिट आपका कम से कम 1.5 से 2 महीना के बाद ही आएगा भाई, ठीक है। सिंपल सा बात समझ लो, 1.5 मंथ के बाद आएगा अगर, तो आप अभी क्या करोगे, पढ़ोगे नहीं तब तक, सिंपल सा बात। तो भाई जब फॉर्म डाल दोगे 2026 का, पढ़ोगे नहीं तो भाई फिर अगले बार भी मेरिट से आउट होना पड़ेगा। तो जितने भी भाई लग रहा है कि मेरिट से आउट हो जाएगा भाई, आप पढ़ना थोड़ा स्टार्ट कर दो। इसके वजह से भाई मैं 2 नंबर और 3 नंबर प्लस लेके बोला हूँ, ठीक है। थोड़ा हाईएस्ट ही कटअप मैं बता रहा हूँ, सब भाई लोग इससे कम ही बताएगा, लेकिन हम थोड़ा ज़्यादा बता रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग को खराब ना लगे, ठीक है, मैं पहले बोल दिया हूँ। आप लोग को लग रहा है कि इससे कम में भी हो जाएगा तो भाई आप एकदम बेफिक्र रहो, लेकिन भाई पढ़ना मत छोड़ना यार। देखो एससी का 37 जाएगा, मेडिकल कटअप गया था, तो फाइनल कटअप इसका भाई 55 से 60 नंबर पे लग जाएगा, ठीक है। 55 नंबर से 60 नंबर जिसका है भाई वो सेफ है, ठीक है। लेकिन भाई पढ़ना मत छोड़ना, मैं इतने बोलूँगा। एसटी कैंडिडेट भाई 100 से 103 फाइनल कटअप मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि होना चाहिए। उसी तरह यूआर का बात कर लो भाई, 100 से 104 नंबर। देखो यूआर और ओबीसी का ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 नंबर का डिफरेंस रहेगा, ठीक है। हो सकता है ओबीसी का भाई 2 नंबर ज़्यादा चल जाए और यूआर का 2 नंबर कम चल जाए, यही कंपटीशन रहेगा, यही डाटा रहेगा, एकदम एक्चुअल जो मैं बताया हूँ यही रहेगा, ठीक है। अब अगर भगवान का भाई किस्मत खराब रहा तो वो अलग चीज़ है, क्योंकि एडब्ल्यूएस का भाई हाइक करता है, बहुत ज़्यादा हाइक करता है, लेकिन जितना हाइक करना था कर गया भाई। इस बार 3 कटअप लग रहा है, एक बार फिजिकल कटअप लगा,
दूसरा कटअप जो लगा भाई मेडिकल कटअप लगा, और तीसरा कटअप जो लगा भाई अभी मेरिट लगना है आपका। तो 3 कटअप भाई इतना ज़्यादा हाइक नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी भाई कहीं पे 5 नंबर बढ़ा है, किसी कैटेगरी में 10 नंबर बढ़ चुका है, किसी कैटेगरी में 15 नंबर बढ़ा है, और फिर सेकंड में भाई फिर वहाँ पे 5 नंबर 10 नंबर बढ़ गया है ना। तो इसी तरह थर्ड में अब कितना बढ़ेगा भाई, तो सब मिला के पहले बढ़ता था 35 से 40 नंबर, और अभी क्या किया 3 भाग में तोड़ दिया है, तो 15 नंबर करके तोड़ दिया है। तो ये एक्चुअल हम दे के बताएं, समझे ना। आपको जैसा लगे फिर बताना आप, और कमेंट करना अपना मार्क्स। उसके बाद अभी हम भाई बीएसएफ पोस्ट, सीएसएफ पोस्ट सीएसएफ पोस्ट, सीआरपीएफ पोस्ट सबके लिए हम बनाने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग का कमेंट जैसा रहेगा भाई उसको देखते हुए बनाएंगे, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, और जितने भी भाई इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो भाई, नए जितने भी सब्सक्राइबर हो, और जो भी भाई मेरे वीडियो को सिर्फ देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, उन सभी भाइयों से मेरा निवेदन है भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अभी मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ भाई, अभी जब तक आप लोग का मेरिट नहीं आने वाला मैं आप लोग को भाई सारे पोस्ट का भाई बता दूंगा। उसके बाद फिर ज्वाइनिंग जब आपका होगा भाई, आपको क्या लेके जाना है सब कुछ मैं बताऊंगा, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ऑलरेडी मेरा घर से भाई मतलब डिफेंस में 2 मतलब मेरे भाई, और मतलब जो भी मामा वगैरह सब कुछ है मेरे डिफेंस में, इसीलिए मैं बताता हूँ भाई। मेरे को थोड़ा ज़्यादा जानकारी है थोड़ा इसके बारे में, ठीक है। तो आप लोग को लगता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा शेयर कर सकता हूँ आप लोग के बीच, ठीक है। तो उन लोग से पता चलता है थोड़ा इधर उधर से, और हमारे दोस्त भी हैं भाई पोस्टेड है ना। तो उसके वजह से भाई मैं ये बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है ना, और सभी भाई तक शेयर कर दो, क्योंकि भाई नक्सल का जो डिमांड था आप लोग का कटअप वीडियो वो मैं लेके आ गया हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो जरूर बताना, और भाई कमेंट करना मार्क्स वगैरह, ठीक है। एक दूसरे का मार्क्स पता चल जाएगा आप लोगों को। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।